पार्ट नंबर जो 11 है वो है अपने पास किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स। मैं आपको ये बता दूं, पार्ट नंबर 11 और पार्ट नंबर 12 दोनों मिला के 9 नंबर के हैं, 9 मार्क्स के हैं, जो अपने सिलेबस का लगभग 16% कवर करते हैं। सबसे जो पहला टॉपिक अपन पढ़ते हैं अपने पास वो है प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप होता है, लाइट एनर्जी की एक फॉर्म होती है जिसकी सहायता से अपन वस्तुओं को देख सकते हैं, या ऐसे कहें कि जो वस्तुओं को देखने में हमारी हेल्प करता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। इस पूरे पार्ट में, रे ऑप्टिक्स के पूरे पार्ट में अपन ये बात करेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। मैं आपको स्ट्रिक्टली ये नहीं कह रहा कि लाइट केवल स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, लाइट मुड़ती भी है, प्रकाश मुड़ता भी है। प्रकाश का जो मुड़ने का फिनोमिना होता है, मुड़ने का जो गुण होता है, इसको अपन नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, जो वेव ऑप्टिक्स है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। छाया का बनना, शैडो का बनना। छाया का बनना इसका एक उदाहरण होता है। कैसे, इसको ऐसे समझिए, जैसे इधर से लाइट आ रही है, इधर से लाइट आई, अब मैं प्रकाश के मार्ग में बाधा बन गया, मतलब लाइट इधर से जा पा रही है, ऐसी सीधी गई, इधर से ऐसी सीधी गई। अब सोचो, जितनी मेरी बॉडी है उतने में तो लाइट रुक गई, उतने में लाइट रुक गई। अगर वो पीछे जाके मुड़ती, ऐसे अगर जाके मुड़ जाती, ऐसे अगर जाके मुड़ जाती, तो पीछे भी लाइट आ जाती, मेरे जस्ट पीछे भी लाइट होती। तो छाया का बनना किस बात का उदाहरण है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। तो जो प्रकाश का पथ होता है उसको किरण कहते हैं। पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज रे। देखो, रे को कैसे डिनोट करेंगे अपन? रे को अपन एक सिंगल लाइन में एरो दिखाएंगे। ये एरो क्या बताएगा? प्रकाश संचरण की दिशा को बताएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट को डिनोट करेगा। मैं आपको ये बता दूं, रे एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है, प्रैक्टिकल में एक रे को अलग करना पॉसिबल नहीं होता। फिर आगे चलते हैं तो अपने पास आएगा प्रकाश पुंज, लाइट बीम। लाइट बीम किरणों का समूह है, किरणों का समूह है, प्रकाश पुंज कहलाता है अपने पास। बीम ऑफ लाइट जो होता है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ रेज, और वी कैन से बंडल ऑफ सेवरल रेज इज नोन एज लाइट बीम। लाइट जो बीम होता है वो 3 टाइप का होता है, वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो है वो है अपने पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट, समांतर प्रकाश पुंज। इसमें जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर चलती है। दूसरा जो है वो है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, अभिसारी प्रकाश पुंज। इसमें जो रेज होती है किसी एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होती है, मीट होती है, मिलती है। तीसरा जो प्रकार है वो है डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, अपसारी प्रकाश पुंज। इसमें जो रेज होती है वो एक पॉइंट से फैलती है, फैलती हुई अपीयर होती है, डाइवर्जेंट होती है। बस प्रकाश की जो सर्वाधिक चाल होती है वो निर्वात में होती है। लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो वैक्यूम में होती है, और इसका जो मान होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको सबसे पहले रोमर नाम के वैज्ञानिक ने बताया। रोमर नेम का साइंटिस्ट था, उसने ये बताया सन 1676 में। 1676 में रोमर ने सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट को डिस्क्राइब किया। इसके बाद में अपन किसी माध्यम में भी लाइट की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो जल में प्रकाश की चाल याद करनी है अपने को, तो फॉर्मूला जो सूत्र है वो क्या रहेगा? निर्वात में प्रकाश की चाल और उसके डिवाइड में भाग में आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करने के अपने पास 2 सिंबल है, म्यू और एन। अब अपन कैलकुलेशन करते हैं। जैसे अपन निकाल रहे हैं, ये अपने पास जो सी है वो जल के लिए निकाल रहे हैं, वाटर के लिए निकाल रहे हैं। तो निर्वात में तो मैंने तुम्हारे को बता ही दिया,
भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। जल का जो अपवर्तनांक है, मैं आपको ये बता दूं अपवर्तनांक क्या होता है, आगे चलकर अपने डीपली में स्टडी करेंगे अपवर्तनांक क्या होता है। अभी थोड़ा सा बता दूं, अपवर्तनांक माध्यम की कठोरता को बताता है, मीडियम की हार्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। ये कांस्टेंट होता है अपने पास। जल के लिए इसका जो मान होता है, इसका जो वैल्यू होता है 4/3 कह सकते हैं अपने, या फिर 1.33 कह सकते हैं। तो अपन ने डिवाइड कर दिया, उसको भाग लगा दिया 1.33 से, तो आंसर निकल के आ गया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके अलावा अपन कांच में क्लास में फाइंड आउट करना चाहते हैं, प्रकाश की चाल को ज्ञात करना चाहते हैं, तो जो निर्वात में स्पीड है, निर्वात में जो चाल है, उसको कांच के अपवर्तनांक से भाग दे दिया अपन ने। कांच का अपवर्तनांक, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.5, तो आंसर निकल के आया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक आता है वो लगभग समय लेता है 8 मिनट और 20 सेकंड। लगभग अपन 8 मिनट और 19 सेकंड भी कह सकते हैं। चंद्रमा का जो प्रकाश आता है वो समय लेता है 1.28 सेकंड का। आगे अपन चलते हैं तो बात करते हैं, किसी भी चीज को दिखने के 2 कारण होते हैं। पहला होता है रेडिएशन और दूसरा होता है अपने पास परावर्तन। पहला मैंने बताया रेडिएशन, बताया तुम्हारे को विकिरण बताया, दूसरा बताया परावर्तन रिफ्लेक्शन। रेडिएशन कैसे होता है समझिए, आपने लोहार को देखा होगा, लोहे को गर्म करता है, जब वो लोहा अपने पास बिल्कुल लाल रंग का हो जाता है तो उसको अंधेरी जगह में जाके रखो तो वो अपने को दिखता है, तो उसको कहते हैं रेडिएशन। वो रेडिएशन के कारण, विकिरण के कारण वस्तु अपने को दिख रही है। इसका एग्जाम्पल है रेड हॉट आयरन बार। दूसरा होता है अपन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की उपस्थिति में जो सब कुछ देख पा रहे हैं वो कारण होता है परावर्तन। परावर्तन में दिखता ऐसे है, सबसे पहले स्रोत से प्रकाश उस वस्तु के ऊपर गिरता है, फिर वहां से परावर्तित होके अपनी आंखों में आता है, जिससे रेटिना पे उसका प्रतिबिंब बनता है। फिर आगे अपने टॉपिक अब डिस्कस करेंगे, परावर्तन को डिस्कस करेंगे। अब अपन प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करेंगे। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा इस प्रकार से है, जब प्रकाश की किरण माध्यम में स्थित किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं इसको, इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम बाउंड्री ऑफ डिफरेंट मीडियम। आगे अपन बात करते हैं तो अपने पास प्रकाश के परावर्तन में देखिए, इस डायग्राम में, इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण है, और ये नॉर्मल है, अभिलंब है। अपन बात करें आपतित किरण की जो चाल होती है वही परावर्तित किरण की चाल होती है। आपतित किरण का जो तरंगदैर्ध्य होता है वही परावर्तित किरण का तरंगदैर्ध्य होता है। आपतित किरण की जो आवृत्ति होती है वही परावर्तित किरण की आवृत्ति होती है। मतलब इंसिडेंट रे की जो स्पीड होगी वही रिफ्लेक्टेड रे की स्पीड होगी। इंसिडेंट रे की जो वेवलेंथ होगी वही रिफ्लेक्टेड रे की वेवलेंथ होगी। इंसिडेंट रे की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही रिफ्लेक्टेड रे की फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब इन तीनों फैक्टर्स में कोई चेंजेज नहीं होते, न तो चाल स्पीड में कोई चेंजेज होता है, न वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य में कोई चेंजेज होता है, और नई आवर्ती फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेज होता है। आगे अपन बात करें तो तीव्रता और आयाम में कुछ कमी आती है। अपन ये भी जानते हैं कि अपने पास तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। कितनी कमी आती है ये नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, सतह की प्रकृति पे निर्भर करता है कितनी कमी आने वाली है। अपन बात करें कि चाल में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो चाल होती है, स्पीड होती है, वो माध्यम पे निर्भर करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है, तो यहाँ मीडियम चेंज नहीं हुआ है।
दूसरा अपन बात करें वेवलेंथ की बात करें, तरंगदैर्ध्य की बात करें, ये भी माध्यम पे निर्भर करता है एज वेल एज ये कलर्स पे भी डिपेंड करता है। आगे अपन बात करें फ्रीक्वेंसी की बात करें, आवृत्ति की बात करें। आवृत्ति अपने पास स्रोत का मूल गुण होता है, अपने पास ये सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। अपन आगे चल के बात करते हैं तो अपने पास जो परावर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो है वो है अपने पास नियमित परावर्तन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कह सकते हैं इसको, कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो एक निश्चित दिशा में चली जाती है। जब लाइट रेज किसी प्लेन पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक सर्टेन डायरेक्शन में चली जाती है। नियमित परावर्तन का जो अपन एग्जांपल लेके चलते हैं वो मिरर से रिफ्लेक्शन है, दर्पण से परावर्तन को अपन हमेशा और हमेशा नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन मान के चलेंगे। परावर्तन का जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है अपने पास अनियमित या विसरित परावर्तन, इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। परिभाषा इसकी इस प्रकार से होगी, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। इसको अपन अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। जब लाइट रेज किसी रफ सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन को डिफरेंट डायरेक्शन में डिफ्यूज हो जाती है या स्प्रेड हो जाती है। इसको अपन कहेंगे इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। कहाँ से होता है ये? अखबार से, न्यूज़पेपर से, दीवार से, वाल कह सकते हैं अपन, धूल एवं धुएं के सूक्ष्म कणों से, स्मॉल पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि नियमित परावर्तन हो रहा है या अनियमित परावर्तन हो रहा है? तो जिस चीज में अपन अपना चेहरा देख सकते हैं वहां से हमेशा नियमित परावर्तन होता है, और जिसमें अपन अपना चेहरा नहीं देख सकते वहां से अनियमित परावर्तन होता है। जैसे परावर्तन तो अपने पास मिरर से भी होता है, दर्पण से भी होता है, और परावर्तन अखबार से भी होता है। लेकिन मिरर में, दर्पण में अपन अपना चेहरा देख सकते हैं तो वहाँ से जो परावर्तन है वो नियमित परावर्तन है, और अखबार में परावर्तन तो हो रहा है लेकिन अपन अपना चेहरा नहीं देख पा रहे तो वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, वो अनियमित परावर्तन है। आकाश का जो नीला रंग होता है वो भी अपने पास विस्तृत परावर्तन का ही एक प्रभाव होता है। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के कारण ही अपने पास जो स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है। इसको अपन आगे चल के स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन में भी अध्ययन करने वाले हैं। अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं, स्पेस में जो पर्सन जाते हैं, उनको अपने पास पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलने के पश्चात, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाने के बाद जो स्काई होता है वो बिल्कुल अपने पास ब्लैक दिखाई देता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे परावर्तन के नियमों की बात करेंगे। अब अपन परावर्तन के नियमों के बारे में बात करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण है, और ये नॉर्मल है, अभिलंब है। कोण का जो मापन होगा वो अभिलंब से किया जाएगा, मतलब आपतन कोण किन किन के मध्य बनेगा और कहां से मापा जाएगा? आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनेगा। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन अपने पास इंसिडेंस एंगल बनेगा। मापा कहां से जाएगा? नॉर्मल से मापा जाएगा, मतलब ये जो अपने पास कोण है यहां से ऐसे मापा जाएगा। दूसरा अपन
आर की बात करते हैं तो अपने पास ये किस किस के मध्य बढ़ेगा, किस किस के बिटवीन में बढ़ेगा, ये अभिलंब व परावर्तित किरण के मध्य बढ़ेगा। अभिलंब से मापेंगे तो ये कोण इस तरह से मापा जाएगा। परावर्तन के नियमों के बारे में बात करते हैं अपन। तो पहला नियम तो यही है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, चाहे वो नियमित परावर्तन हो चाहे अनियमित परावर्तन हो। मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के लिए भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। दूसरा जो है वो है कि अपने पास आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही समतल में स्थित होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। इसको थोड़ा और मैं डीपली तुम्हारे को समझाता हूं। देखो जैसे समझो ये कागज का प्लेन है, पेपर ऑफ प्लेन है, कागज का तल है। अपन बात करें तो यहाँ ये अपने पास, इसको ऐसे समझिए आप, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है। अभी तीनों कागज के तल में ही है, अपने पास प्लेन ऑफ पेपर में ही है। अब सोचो मैंने आपतित किरण को हवा में कर दिया तो ये नियम लागू नहीं होगा। मतलब नियम ये था कि तीनों एक ही तल में होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। अब सोचो मैंने अभिलंब को ऐसे कर दिया तो भी ये नियम लागू नहीं होगा। अगर मैंने परावर्तित किरण को ऐसे कर दिया तो भी ये नियम लागू नहीं होगा। मतलब तीनों एक ही समतल में होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए। जैसा कि तुम देख पा रहे हो अभी अपने पास ये तीनों कागज के तल में ही है, प्लेन ऑफ पेपर में ही है। आगे अपन बात करते हैं तो अपने पास जो परावर्तन के नियम है वो प्लेन और कर्व्ड, समतल एवं वक्राकार या वक्रित दोनों प्रकार की सतहों के लिए एप्लीकेबल होते हैं, लागू होते हैं। आगे अपन बात करते हैं तो अपने पास परावर्तन के जो नियम है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए भी वैलिड है और डिफ्यूज्ड जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है उसके लिए भी वैलिड है। मतलब परावर्तन के जो नियम है वो अपने पास नियमित व अनियमित दोनों प्रकार के सतहों के लिए, दोनों प्रकार के परावर्तनों में लागू होते हैं। आगे अपन बात कर रहे हैं, फिफ्थ पॉइंट में आते हैं। फिफ्थ पॉइंट में जैसा कि तुम डायग्राम में भी देख पा रहे हो, ये अपने पास कोई समतल दर्पण है और ये आपतित किरण है, अपने पास इंसिडेंट रे है और ये परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे है। जैसा कि तुम देख पा रहे हो अभी मैंने तुम्हारे को ये बताया था कि जो एंगल का मेजरमेंट है, कोण का मापन है, वो अभिलंब से किया जाएगा। अब सोचो इस डायग्राम में, इस चित्र में देखो, आपतित किरण भी वही है और अभिलंब भी वही है, मतलब दोनों एक ही लाइन पे है। तो खुद से जो एंगल है, खुद से जो कोण है वो अपने पास कितना हुआ, 0 हुआ। तो आपतन कोण का वैल्यू, आपतन कोण का मान कितना हुआ, इसमें 0 हुआ। जैसा कि अभी अपन ने नियम पढ़ा था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, तो एंगल आर का वैल्यू भी कितना हुआ, 0 हुआ। इसको अपन नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं। अभिलंबवत आपतित जब होती है तब इसकी बात अपन करते हैं। 6th जो पॉइंट है उसमें आप देख पा रहे हो, ये जो अपने पास कर्व्ड जो सरफेस है, जो वक्री सतह है, इस पे अपने पास के जो लाइट है अपने पास, वो अपने पास ग्रेजिंग इंसिडेंस इसको कहते हैं। अपने पास जब स्पर्श रेखा के रूप में प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो ग्रेजिंग इंसिडेंस जो है स्पर्श रेखा के रूप में जब आ रही है तो अपन ने इसका नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, अभिलंब बना लिया। अब देखिए नॉर्मल से इसका जो एंगल अपन मेजर कर पा रहे हैं वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, तो आर का वैल्यू भी अपने पास 90 डिग्री होगा। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो स्ट्रेट चली जाएगी।